हेलो दोस्तों, मैं विकास कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विशु सर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों को प्रत्येक दिन कक्षा 9वीं और 10वीं की मैथ्स लगातार प्रोवाइड की जा रही है और साथ ही साथ हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण और हिंदी संस्कृत जो भी है, और कोशिश है हम लोगों की जल्द से जल्द सभी सब्जेक्ट जैसे बोले थे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ऑल सब्जेक्ट जल्द से जल्द आप लोगों को प्रोवाइड कराने के लिए हम लोगों को जल्द शुरू करेंगे। हम लोग आप लोग भी हेल्प कीजिए। अगर हम लोगों का पढ़ाई अच्छा लगता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी साझा करना ना भूलिएगा। तो चलिए, आज का क्लास हम अभी फ़िलहाल 9th क्लास का मैथ पढ़ेंगे। 9th क्लास का मैथ शुरू किए हैं हम लोग रेखा और कोण। रेखा और कोण का ऑलरेडी 2 क्लास हो चुका है, आज तीसरी क्लास होगी। हम चाहेंगे जाकर पहले वो दोनों क्लास को देखिए ताकि आज की क्लास और अच्छा से समझ में आए। तो चलिए आज शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोगों को कहीं मेरी क्लास में कहीं डाउट रह जाता है तो प्लीज़ मेरे व्हाट्सअप नंबर पर अपना डाउट ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिएगा। हम कोशिश करेंगे डाउट को 100% सोल्व करने की। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या शुरू करना है, कल बोले थे कल प्रश्नावली जो एनसीईआरटी बुक है 6.1 प्रश्नावली 6.1 ख़त्म किए थे। बोले थे जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मिलेंगे। तो आज कुछ नए कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्या होता है, जिससे समांतर रेखाओं से रिलेटेड अवगृहित प्रमेयों को सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम क्या लिखे, आज क्या पढ़ना है हम लोगों को, समांतर रेखाओं पर अवगृहित और उनके प्रमेय। हम लोग पहले सब कुछ सीखने से पहले हम एक एक करके इस बारी बारी से जानेंगे कि समांतर रेखा क्या है, अभिगृहित क्या है, प्रमेय क्या है। तीनों को पहले बारी बारी से जानेंगे। पहले चलिए समांतर रेखा जानते हैं, क्या होता है समांतर रेखा। हम क्या बोले थे कि जब बोलेंगे कि एक से ज़्यादा रेखाएं मतलब 2 या 2 से अधिक रेखाएं खींचिए, तो आप कैसे, एक रेखा बोलेंगे खींचने के लिए तो आप तो कैसे खींच देंगे, ऐसे ऐसे कैसे भी खींच देंगे। बोलेंगे कि 2 रेखा खींचिए तो आप कैसे खींच सकते हैं, या तो ऐसा रेखा खींचेंगे जो प्रतिच्छेद करेगी या एक समांतर होगी। हो सकता है आप ऐसे भी एक खींच सकते हैं जो एक दूसरे के ऊपर संपाती होगी। तो इसको भी हम प्रतिच्छेदी के ही कैटेगरी में लेकर चलेंगे। लेकिन अधिकतर हम लोग क्या कौन कौन सी रेखाएं खींचेंगे, एक प्रतिच्छेदी और एक अप्रतिच्छेदी। इसको क्या बोलेंगे, प्रतिच्छेदी और एक अप्रतिच्छेदी। प्रतिच्छेदी और अप्रतिच्छेदी में देखिए क्या अंतर है, बता रहे हैं। प्रतिच्छेदी जो दोनों जब जो रेखाएं खींच रहे हैं, दोनों रेखाएं मतलब 2 रेखा खींच रहे हैं तो दोनों रेखाएं एक बिंदु पर कटेगी। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि दोनों रेखाओं में एक बिंदु जो होगा उभयनिष्ठ होगा। उभयनिष्ठ आप लोगों को जो बताया था कि उभयनिष्ठ क्या होता है, जिसको इंग्लिश में कॉमन बोलते हैं। उभयनिष्ठ वह है जैसे कि हम जो रेखाओं में दोनों एक बिंदु, उभयनिष्ठ का कहने का मतलब कि इस रेखा में भी वो बिंदु आएगा और इस रेखा में भी वो बिंदु आएगा, वही उभयनिष्ठ। तो आप प्रतिच्छेदी रेखा का परिभाषा बोलना हो तो ऐसे बोल सकते हैं कि जब 2 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु एक हो तो वो दोनों रेखाएं क्या होती है, प्रतिच्छेदी होती है। या आप सिंपल भाषा में ये भी बोलिए कि जब 2 रेखाएं परस्पर एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें तो क्या होती है, प्रतिच्छेदी रेखाएं होती है। तो प्रतिच्छेदी तो हम पिछले क्लास में भी चर्चा कर चुके हैं, लेकिन हम लोगों को यहाँ पर समांतर रेखा सीखना है। तो समांतर रेखा देखिए क्या होता है। हम क्या बोले कि 2 रेखा बोलेंगे खींचने के लिए तो आप कैसे खींचेंगे, हो सकता है आप प्रतिच्छेदी खींचेंगे या अप्रतिच्छेदी खींचेंगे। अप्रतिच्छेदी का मतलब कि आप इसको कितना दूरी पर भी लेकर चले जाइए, इधर कहीं भी लेकर चले जाइए, इधर भी पीछे बढ़ा लीजिए कितना दूरी पर भी, ये एक दूसरे को कहीं टच नहीं करेगा, मतलब सीधे बढ़ते जाएगा। कहीं भी उभयनिष्ठ बिंदु दोनों रेखा में नहीं होगा। आप कितना दूरी भी लेकर जाइए कहीं भी इसको काटेगा नहीं, इसलिए इसका नाम क्या है, अप्रतिच्छेदी। और जो अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती है उसी को हम समांतर रेखा बोलते हैं। बोलेंगे समांतर रेखा का परिभाषा बोलिए तो आप कैसे बोलिएगा कि जब 2 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु 0 हो, 0 हो, या ऐसे बोलिए कि जब 2 रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु एक भी न हो तो उसे क्या बोलते हैं हम, अप्रतिच्छेदी रेखा या समांतर रेखा। या आप ऐसे बोलिए कि जब 2 रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेद न करे, कहीं भी न करे,
आप उसको जहाँ तक भी बढ़ा लीजिए न करें। या ऐसे बोल सकते हैं, जब दो रेखाओं के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, दोनों रेखाओं के बीच की दूरी जहाँ देखिएगा ना सर समान होगा, दूरी जहाँ देखिएगा दूरी समान होगा। आप बोलिएगा कैसे समान होगा, हम यहाँ से ऐसे दूरी माप देंगे तो समान कैसे होगा, ऐसे दूरी माप देंगे तो समान कैसे होगा। तो ध्यान रहे, हम जिस किसी की भी दूरी मापते हैं, ऊंचाई मापते हैं तो लंबवत मापते हैं। अगर लंबवत दूरी मापेंगे ना सर, तो ये जहाँ जहाँ लंबवत मापते हैं, जहाँ जहाँ मापेंगे ना समांतर रेखाओं यानी अप्रतिच्छेदी रेखाओं के बीच की दूरी, सब जगह समान आएगा। यानी कि दो रेखाओं के बीच की, दो समांतर रेखाओं के बीच की जो दूरी होगी ना, जो बिंदु पर लेंगे हर एक बिंदु पर समान होगी। यहाँ से भी बिंदु पर ऊंचाई मापेंगे वही होगा, यहाँ से भी वही, यहाँ से भी वही, आप जहाँ से मापिएगा समान होगा। तो फिर समांतर रेखा समझिए क्या होता है। समांतर रेखा वैसी दो रेखा है जिनका उभयनिष्ठ बिंदु एक भी न हो। देखिए उभयनिष्ठ बिंदु कब होगा, जब इसमें का कोई बिंदु उसमें का कोई बिंदु एक ही बिंदु पर आएगा। जैसे देखिए यहाँ पर क्या था, इस रेखा का ये वाला बिंदु और इस रेखा का ये वाला बिंदु, दोनों इस बिंदु पर दो बिंदु मतलब एक ही बिंदु पर आ रहे थे तो उभयनिष्ठ था। इसमें तो कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होगा। इसका मतलब कि दोनों रेखाएं कहीं भी जाकर कटेगी नहीं, ये अप्रतिच्छेदी होगी। ऐसी अप्रतिच्छेदी रेखा को हम समांतर रेखा बोलते हैं। चलिए आशा करते हैं समांतर समझ गए होंगे। अब आगे अब क्या बोले, समांतर समझ गए, इसके बाद क्या सीखना है, अभिगृहित। अभिगृहित क्या होता है, देखिए अभिगृहित, दोनों अभिगृहित और पर में सीखेंगे, दोनों एक साथ, थोड़ा सा अंतर है अभिगृहित पर में। अभिगृहित और पर में दोनों क्या है, कथन है, दोनों कथन है, मतलब ये दोनों सही कथन है। लेकिन अभिगृहित में क्या है कि अभिगृहित का कोई प्रमाण नहीं है सिद्ध करने के लिए। इसका हमें प्रमाण कोई प्रमाण नहीं है, इसका प्रमाण है। कहने का मतलब कि अगर हम कहीं अभिगृहित बोलते हैं तो समझ लीजिए कि वो एक कथन, वैसा कथन है जिसे वैज्ञानिकों ने उसे 100% सही करार दिया है, लेकिन उस कथन को हम लोग प्रूफ, कोई मतलब तकनीक की सहायता से कुछ मतलब उसे हम प्रूफ नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप में प्रमाणित होती है, वो स्व प्रमाणित होती है, वो 100% सही होती है। उनको वैज्ञानिकों ने सही माना है। क्या माना है, अभिगृहित को वैज्ञानिकों को सही, वैज्ञानिकों ने इसे सही माना है। इसे हम प्रूफ न करेंगे, ये प्रूफ होगी भी नहीं। ये अपने आप में स्व प्रमाणित है। स्व मतलब अपने, और प्रमाणित माने समझते हैं आप लोग, तो अपने आप में ये प्रूफ है, इसे हम प्रूफ नहीं करेंगे। ये इसका मतलब ये मत समझिएगा कि इसका कोई प्रूफ नहीं है तो ये गलत होगा, एकदम गलत नहीं है, 100% सही है। वैज्ञानिकों का मानना है, वैज्ञानिकों का मानना ये भी है कि अगर हम सभी को हम लोग देखेंगे, प्रूफ देखने लगेंगे, सिद्ध करेंगे, तो और मैथ्स जो होगा ना हार्ड होते जाएगा। तो कुछ कुछ कथनों को हम लोग प्रूफ नहीं करते हैं, 100% सही मान लिए हैं और सही है भी ये। तो इसको हम लोग, ये क्या है, एक कथन है जिसका कोई प्रमाण नहीं है, लेकिन 100% ये सही है। प्रमाण नहीं होने का मतलब गलत नहीं है, 100% सही है। ये क्या है, ये भी एक कथन है लेकिन इसका प्रमाण है। इसका हम लोग प्रूफ करेंगे, सिद्ध करेंगे कि वो पर में क्या है, कैसे आया है। दोनों कथन है। कथन मतलब ये ऐसा कथन है कि हम इसी को प्रूफ नहीं करेंगे लेकिन सही मानेंगे। ये ऐसा पर में ऐसा कथन है कि हम इसको सही तो है ही, लेकिन इसको प्रूफ के साथ बताएंगे कि सही कैसे है। चलिए आशा करते हैं समांतर रेखा, अभिगृहित और पर में समझ गए होंगे। अब इनको मिक्स करके क्या क्वेश्चन मतलब बनेगा, इससे हम समझेंगे। समांतर रेखाओं पर अभिगृहित और परमे के नियम कब लागू होंगे, देखिए कब लागू होंगे। फिलहाल अभी एक और एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ा देते हैं, इससे हट के थोड़ा उसको पहले समझने का ज़रूरत है। क्या है, पहले एक तिर्यक रेखा पढ़ते हैं। तिर्यक रेखा, तिर्यक रेखा देखिए क्या होती है। जब कोई भी ऐसा दो रेखा हो, कोई भी हो, प्रतिच्छेदी हो या अप्रतिच्छेदी हो, कोई भी दो रेखा हो, दो होना चाहिए, कम से कम दो। आप दो से ज़्यादा भी ले सकते हैं, जरूरी नहीं कि दो ही हो। जब दो या दो से अधिक रेखाओं को एक रेखा काटे तो इस रेखा को हम लोग
ये तिर्यक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। वो समांतर होगा, काटेगा, तब भी इसको तिर्यक रेखा बोलेंगे। ये समांतर रेखा नहीं भी होगी और काटेगी, इसको भी हम तिर्यक रेखा बोलेंगे। ध्यान दीजिए, कहने का मतलब ये अगर रेखा मान लीजिए कि ये दोनों समांतर नहीं हो, आगे काटो, इस दोनों को भी एक लाइन काटे। देखिए ये रेखा एक दूसरे को काट रही है, यानी कि प्रतिच्छेदी है, मतलब समांतर नहीं है। इस दोनों लाइन को भी एक लाइन काट रही है, इसका मतलब कि जो दोनों लाइन को काटने वाली क्या है? ये तिर्यक रेखा है। ध्यान रहे, बार बार बोल रहे हैं, जब दो या दो से अधिक रेखाएं जो प्रतिच्छेदी हो या नहीं हो, यानी कि समांतर हो या नहीं हो, उसको एक लाइन काटे तो उस लाइन को, एक रेखा काटे तो उस रेखा को क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। हम क्या बोले कि जब दो या दो से अधिक, दो से अधिक मतलब यहाँ एक और रेखा ले लेते हैं, सबको काट रही है, मान लीजिए यहाँ एक और ले लेते हैं, सबको काट रही है। दो होना चाहिए, नहीं तो दो से अधिक होना चाहिए। अब दो या दो से अधिक रेखा को कोई एक रेखा काट रही है, तो अब उस रेखा को उस एक रेखा को क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा बोलेंगे। ध्यान रहे, उस जो रेखा काटेगी उसको तिर्यक बोलेंगे, ना कि जो कट रहा है उसको नहीं, जो काटने वाली है उसको तिर्यक रेखा बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जब दो या दो से अधिक रेखा समांतर हो या न हो, उस समांतर रेखाओं को, समांतर हो या ना हो, उन रेखाओं को जब रेखा एक काटती है, इस रेखा को हम तिर्यक रेखा बोलते हैं। परिभाषा आप हम बोल रहे हैं लिख सकते हैं, या हम लिख भी देते हैं। जब कोई एक रेखा दो या दो से अधिक रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो हम उस रेखा को, किस रेखा को? कोई एक रेखा, इस रेखा को, तो हम उस रेखा को क्या बोलेंगे? उस रेखा को क्या बोलेंगे? तिर्यक रेखा। तिर्यक रेखा, समझ गए होंगे तिर्यक रेखा। चलिए इसको उतार लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? देखिए, जब कोई दो रेखा हो, हम ये नहीं बोल रहे हैं समांतर है, कोई भी बिना पता किए समांतर है कि नहीं है, आपने मन से दो रेखा खींच दिए हैं, दोनों रेखा को एक रेखा काट रही है, यानी ये तिर्यक रेखा है। तो देखिएगा ध्यान से, ये जो तिर्यक रेखा काटेगी ना, जिस बिंदु पर काटेगी, एक यहाँ काट रही है, एक यहाँ काट रही है, जिस बिंदु पर काट रही है वहाँ कोण बनेगा। कोण देखिए कब बनता है, हम शुरू में परिभाषा लिखवाए थे कोण का। कोण देख, जहाँ जहाँ दो लाइनें कटेगी, जहाँ जहाँ दो रेखाएं कटेगी, जहाँ जहाँ दो किरणें कटेगी, वहाँ कोण बनेगा। ऐसे आप सीधे एक लाइन खींच देते हैं, इसमें कोण, कहीं दो रेखा नहीं कटी है, यहाँ कोण नहीं बनेगा। यहाँ अब बोल रहे हैं जैसे समांतर रेखा खींच देते हैं, नहीं, इस दोनों में कहीं कटेगा, दोनों रेखाएं कहीं कटेगी, जहाँ नहीं कटेगा, तो यानी कि इस दोनों रेखाएं में बोलेंगे कोण क्या है? कोण नहीं बनेगा। तो जहाँ जहाँ रेखाएं कटेगी वहाँ वहाँ क्या बनेगा? कोण बनेगा, एंगल बनेगा। तो देखिए यहाँ कट रहा है तो यहाँ भी एंगल बनेगा, यहाँ भी एंगल बनेगा। देखिए यहाँ कितना एंगल बन जाएगा, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है। एंगल का हिंदी कोण होता है। देखिए ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, ये भी कोण, यहाँ चार कोण, यहाँ चार कोण, 8 कोण बन रहे हैं। इन 8 कोणों को हम लोग अलग अलग नाम से जानते हैं। किसी का नाम संगत कोण है, किसी का नाम अंतः एकांतर कोण है, किसी का नाम बाह्य एकांतर कोण है, किसी का नाम एक ही ओर के अंतः कोण से रिलेटेड, मतलब बहुत सारे कोण हैं। उनको हम बारी बारी से समझेंगे, आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा। अगर कहीं डाउट हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कीजिएगा। चलिए बारी बारी से इसको समझते हैं, क्या क्या कोण हो सकते हैं। देखिए इन कोणों को हम नाम दे देते हैं ताकि हम बताएंगे कि इस कोण की बात हो रही है। ऐसे हम 8 कोण हैं, हम अनजाद बिना नाम के हम इसको कैसे पुकारेंगे? तो सबका एक नाम होना चाहिए ताकि पता चले कि हम किस कोण की बात कर रहे हैं। तो हम नाम 1 2 3 4 से दे देते हैं, ये बहुत ईजी पड़ता है नाम, बहुत जल्दी भी बोल देते हैं हम लोग 7 8।
चलिए, सबका एक अपना अपना नाम है, इस कोण का 1 2 ऐसे ऐसे सब 8 तक नाम है। हम बोलेंगे इसमें, बताइए, पहले तो इन दोनों कोणों को 2 भाग में बांटा गया है। कौन कौन भाग में बांटा गया है? 2 भाग में। एक होता है अंतः कोण, एक होता है बाह्य कोण। इस अंतः कोण को अंदर वाला कोण बोलते हैं, इस बाह्य कोण को बाहरी वाला कोण बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कैसे होता है। हम बोलेंगे अंतः कोण बताइए इसमें कौन कौन है। तो अंतः कोण बोलेगा ना, जब 2 रेखाओं को, ध्यान रहे बार बार बोल रहे हैं, समांतर नहीं, कोई भी 2 रेखा हो, 2 रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे तो अंतः कोण क्या क्या होते हैं देखिएगा। तो क्या क्या होते हैं जब देखेंगे ना कि कौन कौन रेखाओं को तिर्यक रेखा काट रही है, जो रेखा को तिर्यक रेखा काट रही होगी ना, उस रेखा के बीच में जो कोण होंगे, जो उस दोनों रेखाओं के अंदर जो कोण होंगे वह अंतः में आएंगे, और उस दोनों रेखा के बाहर में जो कोण होंगे वो बाहरी में आएंगे। देखिएगा कैसे, ये दोनों रेखाओं को, ये रेखा और ये रेखा, इस दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। देखिएगा तिर्यक रेखा काट रही है, तो हम क्या बोले कि ऐसा होता है। तो जो रेखाओं को काट रही है उस दोनों रेखाओं के अंदर वाला कोण अंतः में जाएगा और बाहर वाला कोण बाहरी में जाएगा। तो इस दोनों रेखा के अंदर क्या है, 3 है, 4 है, 5 6 कोण का नाम है ये सब। तो क्या है, कोण 3 है, कोण 4 है, कोण 5 है, कोण 6 है। इस दोनों रेखा के अंदर क्या है, यही ना है। आप बोलिएगा कि तब ये क्या है, तो ये बाहर में है। देखिएगा अपने मन से, ये क्या है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। तो दोनों लाइन के अंदर हम बोलेंगे तो अंदर यही ना आएगा सर। आप बोलेंगे बाहर, तो बाहर ये वाला भाग आएगा और ये वाला भाग आएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये भी बाहर हो जाएगा, और ये क्या होगा, अंदर होगा। क्या होगा, अंदर होगा। तो बोलेंगे अंदर वाला कोण बताइए, तो कौन होगा, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। क्या होगा, कोण 3, कोण 4, कोण 5 और कोण 6। कुल बोलेंगे बाहर वाला बताइए, तो कोण 1, कोण 2, कोण 1, कोण 2 और क्या हो जाएगा, कोण 7 और कोण 8, कोण 7 और कोण 8। ध्यान रहे, अगर यहाँ नाम एक्सचेंज कर देता है, मान लीजिए यहाँ अलग अलग कर देता है, तो वहाँ भी नाम बदलना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लोग रट जाइएगा कि अंदर में केवल 3 4 5 6 वाले ही कोण होते हैं, ऐसा गलती नहीं करना है। अंदर में कोई भी हो सकता है, यहाँ पर दूसरा कोण भी हो सकता है हम यहाँ x नाम दे देंगे। तो नाम के अनुसार ध्यान दीजिएगा। जैसे एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, जैसे एक यहाँ बना रहे हैं, एक 2 रेखा बना रहे हैं, एक काट रही है। तो नाम मान लीजिए हम ले लेते हैं x y z, नहीं ABCD लेते हैं, A B C D। यहाँ ले लेते हैं W X Y और Z। ध्यान दीजिए, हम बोलेंगे कि इस आकृति में अंतः बताइए। तो क्या करेंगे, देखेंगे कि जो तिर्यक रेखा है ना, वो तिर्यक रेखा किन 2 रेखाओं को काट रही है, वो रेखा पता चल जाता है। तो दोनों रेखा के जो अंदर वाला कोण होगा वो अंतः होगा, और जो बाहर वाला कोण होगा वो बाह्य होगा। तो देखिएगा, ये रेखा इन दोनों रेखाओं को काट रही है, इन दोनों रेखाओं को। तो दोनों रेखाओं के अंदर यही ना कोण है सर। देखिए ये CDWY, तो क्या होगा, अंतः कोण, कोण C, कोण D, कोण Y, कोण W, कोण Y। अगर इसमें देखेंगे बाहरी में, तो क्या हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, ये बाहर हो जाएगा, यानी कि ABZX। क्या है, ABZX, यानी कोण A, कोण B, कोण Z, कोण X। ऐसा करते हैं, समझ गए होंगे। चलिए, अभी और भी इसमें बहुत सारे कोण होते हैं। अंतः कोण, बाह्य कोण पहचान लिए, अब पहचानेंगे, क्या पहचानेंगे, चलिए अब संगत कोण पहचानते हैं। संगत कोण, एक सेकंड देख लेते हैं दिखाई दे रहा है या नहीं। चलिए दिखाई दे रहा है, इसको मिटा देते हैं। दो रेखा को एक लाइन काटी, 1 2 3 4 5 6 7। आप कैसे भी नाम इसका मान सकते हैं, 1 2 3 4 5 7 8 हम नाम लिए हैं। नाम हम, आप किसी का नाम रखना हो तो हम तो अपने मन से कुछ भी रख सकते हैं, तो हम वही रखे हैं।
इस पर ध्यान नहीं देना है। ये नहीं कि आप बोलिएगा कि इस आकृति से देखेंगे तो ये वाला तो आंसर नहीं ना होगा, तो ये पीछे वाली आकृति था, इसको ध्यान नहीं देना है। ये नहीं कि आप देखने लगिएगा, इसमें नाम मिलाइएगा, उसमें सही ही नहीं होगा तो बोलिएगा कि ये कैसा है। तो ध्यान दें, नाम देख रहे हैं कि नाम का स्थान एक्सचेंज हुआ है, तो वहाँ भी आंसर एक्सचेंज होगा, उसको नज़रअंदाज करना है। चलिए, संगत कोण क्या होता है पहचानते हैं। संगत का मतलब आप लोगों को समझ में आ जा रहा होगा। संगत का मतलब साथ होता है, साथी होता है। संगत वही ना होता है, देखिए लोग कहते होंगे कि जिसके साथ रहते हो ना वो, उनको हम लोग संगत बोलते हैं। तो कोई बोलता है कि संगत अच्छा रखो ताकि तुम्हारा भी व्यवहार तुम हम भी उसी की तरह बनोगे। तो संगत का मतलब व्यवहार मैच करना चाहिए। तो यहाँ संगत कोण, तो अब संगत का व्यवहार कैसे देखेंगे, इसको संगत का कोण को क्या बोलने आता होगा कि उस दोनों को संगत देखेंगे, किसको किसका किसका बोलचाल मैच कर रहा है तो वो संगत हो जाएगा, तो नहीं। वो हम लोग आम भाषा में, अपने भाषा में संगत देखने के लिए हम लोग बोलचाल का उपयोग कर सकते हैं, कैसा उनका रहन सहन है, बोलचाल है, उसके अनुसार संगत देखते हैं। अगर संगत मैच करता है बोलचाल और रहन सहन से, तो बताते हैं कि उन दोनों का संगत क्या है, मैच है, नहीं तो नहीं है। तो यहाँ संगत क्या देखेंगे, कोण का संगत कैसे पहचानेंगे। कोण का देखेंगे स्थान कहाँ है। ये तो कोण कभी बोलेगा नहीं कि हम ऐसे हैं, तो इनका संगत कैसे पहचानेंगे, देखेंगे कि इन कोणों का स्थान कहाँ है। अगर दोनों जिस का कोण का स्थान एक ही होगा, वो दोनों कोण आपस में क्या होंगे, संगत होंगे। कैसे देखिएगा, हम बोलेंगे इस दो, पहले दो से शुरू करते हैं। तो दो से देखिएगा सर कहाँ है। दो देख रहे हैं कि ये क्या है, ये रेखा है, दो रेखाएं हैं। दो देख रहे हैं, आइए क्या है, तिर्यक रेखा है। तो दो देख रहे हैं कि ये जो रेखा है, इस रेखा के ऊपर दो क्या है, दो का स्थान क्या है, इस रेखा के ऊपर है और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में है। देखिएगा ध्यान से, ये दो क्या है, दो इस रेखा के ऊपर है और ये तिर्यक रेखा के बाएं साइड में है, यानी लेफ्ट साइड में है। तो इसका इसी स्थान का देखेंगे कि इस रेखा पर कहाँ है, वही स्थान होना चाहिए, तभी हम मानेंगे संगत होगा। तो ध्यान रहे, ये कहाँ था, ये कोण दो इस रेखा के ऊपर था और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में था। तो यहाँ भी वही देखेंगे, क्या करेंगे, कोण 5 को देखेंगे। तो कोण 5 कहाँ है, यहाँ, सॉरी गलती हो गया। अब क्या देखेंगे कि इस रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में क्या है। तो देखेंगे कि ये रेखा है, अब रेखा के ऊपर ये 5 भी आ जाएंगे, 7 भी आ जाएंगे। अब कौन उसके संगत होगा, तो ये पता करने के लिए देखेंगे कि ये तिर्यक रेखा के बाएं साइड में था, तो इस तिर्यक रेखा के बाएं साइड में क्या है, 5 है। तो क्या हम बोल सकते हैं, 2 का संगत 5 होगा। कोण 2 का संगत क्या होगा, कोण 5 होगा। आप हम ऐसे लिखेंगे, दोनों तरफ तिर देंगे, इसका मतलब कोण 2 का संगत 5 होगा, या कोण 5 का भी संगत कोण 2 कर सकते हैं, इसीलिए हम वैसे लिखें। अब फिर बोलेंगे कोण 5 का संगत बताइए, तो क्या बोलेंगे, कोण 5 देखेंगे कहाँ है, तो देख रहे हैं इस लाइन के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में है। तो उस लाइन में देखेंगे, दूसरी लाइन में भी क्या करेंगे, इस रेखा के लाइन के ऊपर है तो इस लाइन के ऊपर देखेंगे, और तिर्यक रेखा के बाएं है तो तिर्यक रेखा के बाएं देखेंगे, तो 5 ही होगा। तो आप इसको उल्टा भी बोलेंगे तो वही संगत होंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे कोण 3 का बताइए। तो कोण 3 का स्थान देखेंगे, कोण 3 का स्थान देख रहे हैं कि इस लाइन के, इस रेखा के ऊपर है, लेकिन तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है। देखिए तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है, तो यहाँ भी वही स्थान देखेंगे, इस रेखा के ऊपर और इस तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में कौन सा कोण है, 7 है। यानी कि कोण 3 का संगत क्या होगा, कोण 7 हो जाएगा। फिर हम बोलेंगे 1 का संगत बताइए। तो 1 का स्थान देखेंगे कि 1 का स्थान इस रेखा के नीचे है और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में है। तो यहाँ भी वही देखेंगे, इस रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में क्या 8 है, तो क्या हो जाएगा, कोण 1 के संगत क्या हो जाएगा, कोण 8 हो जाएगा। फिर अब कोण 4 बचा है, तो कोण 4 का स्थान देखेंगे कहाँ है, तो कोण 4 का स्थान इस रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है। तो यहाँ भी वही करेंगे, इस रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में क्या है, कोण 6 है। तो कोण 4 का संगत क्या हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। आशा करते हैं संगत कोण पहचान गए होंगे। अब हम अंतः एकांतर कोण पहचानेंगे। अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण कौन कौन होंगे।
अंतः एकांतर कोण, देखिएगा ध्यान से, इसको थोड़ा सा रुक जाइए 1 सेकंड, कोण का नामकरण नहीं बदलेंगे, वही रहेगा। आगे बढ़ेंगे। अगर हम बोलते हैं अंतः एकांतर, अंतः का मतलब क्या होता है? अंतः का मतलब अंदर होता है। एकांतर का मतलब, एकांतर इसमें कुछ नया है तो देखिएगा, अंतः का मतलब क्या होता है? अंदर होता है। तो एकांतर क्या होता है? एकांतर का मतलब कि आप कोई अंदर में कोई कोण दाएं साइड में लिए हैं तो अंदर में बाएं साइड में लेंगे, और आप ऊपर लिए हैं तो नीचे लेंगे, अगर नीचे लिए हैं तो ऊपर लेंगे, अगर दाहिने लिए हैं तो बाएं। उल्टा होता है, ऊपर वाला कोण अगर अंतः है तो नीचे वाला लेंगे, अगर ऊपर वाला में दाहिने साइड वाला है तो नीचे वाला में बाएं साइड लेंगे। अगर अंदर, अंतः का मतलब केवल अंदर ही देखना है, मतलब यहाँ ही केवल अंदर ही देखना है अंतः का मतलब। एकांतर का मतलब फिर बता रहे हैं, अगर कोण कोण देखेंगे, जो कोण लिए हैं वो ऊपर है तो दूसरी बार उसका एकांतर नीचे वाला होगा, और देखेंगे ऊपर वाला कोण अगर दाहिने साइड में है तो नीचे वाला बाएं साइड का होगा। देखिएगा कैसे, देखिए मान लेते हैं, बोलेंगे कोण 1 का एकांतर कौन होगा? कोण 1 का एकांतर कौन होगा? तो कोण 1 का स्थान देखेंगे कहाँ है? कोण, देखिए बार बार बोल रहे हैं अंतः का मतलब अंदर ही होता है तो अंदर ही खोजना है। तो कोण 1 का अंतः एकांतर कौन होगा? तो 1 देखेंगे कहाँ है? 1 देख रहे हैं कि दोनों में क्या है? ऊपर है, तो इस बार नीचे देखेंगे। अब नीचे देख रहे हैं, अंदर में 5 भी है 7 भी है, अब कौन होगा? उसके लिए देखेंगे कि तिर्यक रेखा के किधर है, तो तिर्यक रेखा के किधर है? बाएं है, तो इस बार किधर लेंगे? दाहिने लेंगे। एकांतर मतलब ठीक उल्टा लेंगे, बोलेगा ऊपर तो देखेंगे नीचे, बोलेगा दाहिने तो हम लेंगे बाएं, उल्टा होता है। देखिए 1 लिए था ऊपर तो हम क्या करेंगे? नीचे, तो नीचे 5 भी है 7 भी है। देख रहे हैं तिर्यक रेखा की ये बाएं है तो हम दाएं लेंगे, तो क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, बोलेंगे कोण 4 का बोलिए, सॉरी ये बराबर अब फिलहाल नहीं करेंगे, बोलेंगे कोण 1 और क्या हो जाएंगे? कोण 7 हो जाएंगे। कोण 1 का अंतः एकांतर क्या हो जाएगा? कोण 7। इसको भी हम इस तरह से दर्शाते हैं, चलिए, यानी कोण 1 का संगत अंतः एकांतर 7 हो जाएगा, या 7 का भी 1 हो जाएगा, उल्टा होता है। हम बोलेंगे कि 4 का बताइए कि क्या होगा, सॉरी ये 7 है। 4, तो 4 देखेंगे कहाँ है? कोण 4 देखेंगे कहाँ है? तो कोण 4 देख रहे हैं ऊपर है, तो इसका मतलब हम अब नीचे देखेंगे। अगर ऊपर ले लिए हैं तब कहाँ देखेंगे? नीचे देखेंगे। तो नीचे देख रहे हैं कि 5 है 7 है, तो कौन सा इसमें से होगा? तो ये देख रहे हैं 4 जो है ना, ये तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है। इसका मतलब कि जब नीचे लेंगे तो बाएं साइड में लेंगे, तो इस तिर्यक रेखा के बाएं साइड में क्या है? 5 है, तो यहाँ पर इसका अंतः एकांतर क्या हो जाएगा? कोण 5 हो जाएगा। आशा करते हैं समझ गए होंगे। अब बाह्य एकांतर क्या होता है? देखिए बाह्य एकांतर कोण, 1 सेकंड, चलिए बाह्य एकांतर कोण क्या होता है बता रहे हैं। इसको बाह्य एकांतर कोण मतलब ऐसे बाह्य से समझ क्या रहे हैं कि बाहर में ही लेना है, तो बाहर में ये वाला कोण है और ये वाला कोण है। जो भी हम देखेंगे अब यहाँ देखेंगे, क्योंकि पहले से बाह्य लग गया है, तो क्या देखेंगे? बाहरी में देखेंगे, बोलेंगे कि बताओ कि ये जो कोण है 2 है ना, कोण 2 का अंतः एकांतर क्या होगा, ना बाह्य एकांतर क्या होगा? तो फिर वही देखेंगे, बाहरी देखेंगे, लेकिन क्या देखेंगे? एकांतर का मतलब होता है ना कि आप ऊपर वाला कोण लिए हैं तो इस बार नीचे वाला लीजिए। अगर आप ऊपर वाला कोण तिर्यक रेखा के बाएं साइड में लिए हैं तो आप नीचे वाला दाएं साइड में लीजिए। क्या करेंगे? देखिए कोण 2 क्या लिए हैं? ऊपर वाला कोण है, तो इस बार क्या करेंगे? नीचे वाला लेंगे, इन दोनों में से कोई एक होगा। अगर तिर्यक रेखा के बाएं साइड में लिए हैं तो तिर्यक रेखा के इस बार दाहिने होगा, यानी कोण 6 होगा। इसी प्रकार अगर कोण 3 लेते हैं हम, तो कोण 3 का अंतः एकांतर क्या हो जाएगा? 3 का स्थान देख रहे हैं ऊपर है, तो इस बार नीचे वाला बाएं में देखेंगे, ये ऊपर है ना, तो इस बार नीचे वाला में देखेंगे। देख रहे हैं कि तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है, तो ये तिर्यक रेखा किधर हो जाएगा? बाएं साइड में हो जाएगा, यानी कोण
8 हो जाएगा। ध्यान रहे, अगर हम ऐसे खींचते हैं, कोई लाइन ऐसे है, इस पर एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो क्या क्या हो सकता है। देखिए यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें बोलेंगे कि अंतः एकांतर बताओ। तो अंतः हम बोल रहा है, तो ये दोनों लाइन, यही दोनों लाइन को ना काट रही है तिर्यक रेखा। अभी ना देख लीजिए, ये जो तिर्यक रेखा क्या है, इसी दोनों लाइन को काट रही है, तो इसी के अंदर में रहेंगे अंतः एकांतर के लिए। तो बोलेंगे कोण 3 का अंतः एकांतर बताइए, तो क्या होगा। तो कोण 3 देख रहे हैं कि कोण 3 इस बार ऊपर वाला लिया है, तो हम नीचे वाला लेंगे। तो नीचे वाला में कोई गो कोण है, 2 गो कोण है। तो इसमें देख रहे हैं कि कोण 3 इस बार दाहिने साइड में लिया है, तो इस बार क्या लेंगे, बाएं साइड वाला में लेंगे। सॉरी, कोण 3 का संगत खोजना है ना, तो कोण 3 ऊपर है, तो इस बार अंदरे में बात होगा। अंतः का मतलब अंदर ही देखेंगे ना, कि अभी 2 भी देखने लगेगा, 8 भी, ये गलत हो जाएगा। ये 2 8 तो बाहरी में ना है, तो हम अंतः पूछे हैं, तो अंतः क्या हो जाएगा। अगर 3 का अंतः पूछ रहा है, तो 3 ऊपर है, तो हम नीचे लेंगे। तो नीचे में 2 कोण है, 4 और 6 है। तो देख रहे हैं 3 किधर है, इधर बाएं साइड में है, तो इस बार दाहिने लेंगे, यानी क्या हो जाएगा, कोण 6 हो जाएगा। इसी प्रकार बोलेंगे कोण 5 का बताने के लिए, तो कोण 5 देखेंगे ऊपर है, तो फिर नीचे वाला ही होगा। अब नीचे वाला 4 होगा कि 6 होगा, तो देखिएगा कि 5 जो है ना, वो दाहिने साइड में है, यानी 4 क्या हो जाएगा, 4 ही बाएं साइड वाला उत्तर होगा। तो ऐसा ऐसा ध्यान देते रहना है। फिर अगर इसमें पूछ देते हैं कि बताइए 1 का संगत क्या होगा, 1 का संगत क्या होगा, तो बोलिएगा कि संगत का मतलब क्या होता है कि उसका व्यवहार मैच करना चाहिए, मतलब स्थान मैच करना चाहिए। तो 1 देख रहे हैं ना, इस रेखा के इधर है, ऊपर है, मतलब ये बाएं साइड में है, और तिर्यक रेखा के ऊपर है। ये रेखा एक रेखा के बाएं साइड में है और तिर्यक रेखा के ऊपर है, तो दूसरी रेखा पर भी वही देखेंगे। ये रेखा पर बाएं है, तो इस रेखा में भी बाएं देखेंगे। तो इस रेखा में अगर बाएं हम देखते हैं, तो 5 भी है, 6 भी है। यहाँ देख रहे हैं तिर्यक रेखा के ऊपर है, तो इस रेखा में, इस रेखा के ऊपर क्या है, इस रेखा पर, इस लाइन में तो क्या है, ऊपर क्या है, 5 है, यानी कोण 1 का संगत क्या हो जाएगा, कोण 5 हो जाएगा। तो ऐसे ऐसे ध्यान देना है। फिर एक होता है एक ही ओर के अंतःकोण। क्या होता है, एक ही ओर के अंतःकोण, इसी पर समझा देते हैं उसको भी। एक ही ओर के अंतःकोण, चलिए थोड़े, सॉरी इसी लाइन पर न बोले थे बताने के लिए, देख लेते एक बार ये लाइन फ्रेश दिखाई दे रही है या नहीं। चलिए काम चल जाएगा इस पर। हम क्या बोले, अब संगत कोण पहचान गए, अंतः एकांतर कोण पहचान गए, बाह्य एकांतर कोण पहचान गए। या शुरू में बोले थे अंतः कोण बाह्य कोण, वो तो ईजी था, वो भी पहचान गए हैं, ये भी पहचान गए हैं। अब क्या हम लोग को सीखना जरूरी है, एक होता है अंतः, नहीं सॉरी, एक ही ओर के अंतः कोण, एक ही ओर के अंतः कोण। देखिए यहाँ भी अंतः आया है, तो हम अंदर ही बात करेंगे। क्या करेंगे, अंदर ही बात करेंगे। अंदर ही देखेंगे ना, तो एक ही ओर में कौन कौन है, एक है, 1 5 है, तो क्या लेंगे, कोण 1 और कोण 5। ध्यान दीजिए, अंतर में क्या है, 1 4 5 7 है। अंतर मतलब दोनों रेखाओं के अंदर, तो अंदर यही ना है। तो अंतर तो हम देख लिए, तो अंदर में अब बोलेंगे कोण 1 के एक ही ओर के कोण कौन है। तो एक ही ओर के कोण करने का मतलब ना, देखेंगे तिर्यक रेखा के जिस ओर वो कोण है ना, उसी ओर वो कोण होना चाहिए, लेकिन अंतः है तो अंदरे रहना चाहिए। तो देख रहे हैं कि अगर एक का हमें निकालना था, एक का, तो देख रहे थे कि एक तो अंदर है, ठीक है, लेकिन यहाँ भी अंदर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पता नहीं कौन होगा। तो देखिएगा ध्यान से, देखेंगे कि एक कहाँ है, एक इसका हमें खोजना है, एक कहाँ है, तो एक इस तिर्यक रेखा के बाएं ओर है। देखिए बाएं ओर है, देखिए ये तिर्यक रेखा किधर है, बाएं ओर है। तो एक ही ओर का मतलब, कहने का मतलब कि तब फिर दोबारा जो कोण लेंगे वो भी बाएं होना चाहिए। तो ये तो सभी कोण दाहिने ना है, तो बच क्या रहा है, 5 बच रहा है, तो आंसर क्या होगा, 5 होगा। अगर हम बोलते हैं कोण 7 का,
क्या होगा, कोण 7 और कौन सा कोण अंत एकांतर होगा। तो कोण 7 देखेंगे उसका स्थान कहाँ है, कोण 7, तो कोण 7 तो देख रहे हैं, ठीक है अंतः में है कोई बात नहीं, लेकिन अंतः के साथ साथ एक ही ओर के होने चाहिए। तो देखेंगे 7 कहाँ है, तो ये तिर्यक रेखा किधर है, दाहिने साइड में है, तो दाहिने साइड में है तो दूसरा कोण भी दाहिने लेंगे। तो देख रहे हैं कि ये कोण बाएं हो जा रहा है, ये भी बाएं हो जा रहा है, बच क्या रहा है 4, जो यही दाहिने है, तो इसका मतलब कोण 7 और कोण 4 क्या होंगे, अंतः एकांतर, नहीं एक ही ओर के अंतः कोण होंगे। आशा करते हैं आप लोग बाह्य कोण, अंतः कोण, संगत कोण, अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण और एक ही ओर के अंतः कोण समझ चुके होंगे। चलिए उतार लीजिए। अब आगे बढ़ेंगे, आगे क्या पढ़ेंगे हम लोग देखिएगा, इसको मिटा देते हैं फिलहाल। आगे हम लोग कुछ अवगृहित पढ़ेंगे, अवगृहित के बाद थ्योरम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अवगृहित अभी क्या पढ़ेंगे देखिए बता रहे हैं, पढ़ेंगे संगत कोण अभिगृहित परमेय, अभिगृहित अलग होता है, परमेय अलग होता है, पता होगा आप लोग, शुरू में बताए होंगे, शुरू में बताए हैं आप लोगों को। अभिगृहित, संगत कोण अभिगृहित क्या बोलता है देखिएगा, संगत कोण अभिगृहित क्या बोलता है देखिए, बोलता है, लिख ही देते हैं पहले, चाहे पहले समझा देते हैं। संगत कोण अभिगृहित देखिए क्या बोलता है कि जब दो रेखा समांतर हो, क्या हो, समांतर हो, शुरू में ही बताया कि समांतर क्या होता है, तो वही है समांतर। जब दो रेखाएं समांतर को एक अन्य रेखा, यानी अन्य रेखा क्या होगी, तिर्यक रेखा, उसे काटे, तो जो संगत कोण बनते हैं ना वो आपस में बराबर होते हैं। ध्यान दीजिएगा कब बराबर होते हैं, कब बराबर होंगे, जब ये दोनों रेखाएं समांतर होगी। ये नहीं कि कोई भी रेखा लिए हैं, काट दिया, उसको तिर्यक रेखा काटी है, संगत कोण बराबर कर देंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। क्या बोलता है संगत कोण अभिगृहित, कि जब दो रेखाएं समांतर हो, जब दो रेखाएं समांतर हो, उस समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो जो संगत कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। क्या मतलब, बराबर होंगे। मान लीजिए यहाँ दो समांतर रेखा बना रहे हैं, नाम दे देते हैं, समांतर रेखा का नाम दे देते हैं, सॉरी, मानते हैं ए बी है ये समांतर रेखा का नाम, इसका नाम है सी डी। सबका अपना अपना, देखिए कोई भी दुनिया में कोई भी वस्तु है या कुछ भी हो दुनिया का, सबका एक अपना अपना नाम है, तो इसका भी इस रेखा का नाम दे दिए हैं। देखिए जैसे हम लोग भी आते हैं, जैसे कि पुरुष में आते हैं, तो सबका एक एक अपना अपना नाम है ना, तो ये भी तो रेखा है, रेखा के कैटेगरी में आएगी, लेकिन इसका भी एक नाम है, तो इसका नाम हम लोग मान लिए हैं ए बी है और इसका सी डी है। नाम अपने मन से आप कुछ भी रखिए, नाम रखना आज़ादी है। हम इस नाम को, इस रेखा को क्या मान लेते हैं, ए बी और सी डी। ये दोनों को समांतर बने हैं, इस रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है, इस तिर्यक रेखा का भी नाम दे देते हैं, क्या नाम देंगे, पी और क्यू दे देते हैं। तिर्यक रेखा का नाम देंगे पी और क्यू। इस दोनों रेखा जिस जिस बिंदु पर काट रही है उसका भी नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ये क्या हो जाएगा, एम एन ले लेते हैं, एम है ये एन है, क्या हो जाएगा, एम है और एन है। देखिए हम क्या किए, शुरू में दो गो समांतर रेखा लिए हैं और लास्ट में एक तिर्यक रेखा लिए हैं। तिर्यक रेखा जिस नाम है पी क्यू और समांतर रेखाओं का नाम है ए बी सी डी। तिर्यक रेखा एम बिंदु और एन बिंदु पर काटी है। क्या बोलता है, लिख ही देते हैं पहले, संगत कोण अभिगृहित क्या बोलता है कि जब
दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे या काटे, आप जो बोलिएगा, प्रतिच्छेद मतलब काटना ही होता है, तो यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ प्रतिच्छेद कर रही है, प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। चलिए हम क्या लिखवाएं कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करे तो संगत कोण आपस में बराबर होता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये संगत कोण अवगृहीत का नियम बोलता है। संगत कोण अवगृहीत बोलता है। क्या संगत कोण अवगृहीत बोलता है कि जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो जो संगत कोण बनेंगे, ध्यान दीजिए, संगत कोण कब बनते हैं? जब दो रेखा को एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बनते हैं। लेकिन यहाँ तो बोल रहा है कि जब दो समांतर रेखा है, हम क्या बोले थे, संगत कोण कब बनेंगे? समांतर रेखा को एक तिर्यक काटे या असमांतर को काटे, वहाँ तिर्यक संगत बनते हैं। लेकिन यहाँ बोल रहा है कि समांतर रेखा को अगर तिर्यक रेखा काट रही है तो जो संगत कोण बनेंगे वो आपस में बराबर होंगे। कोण का नामकरण कर देते हैं। कोण यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, यहाँ, 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 यहाँ। चलिए नामकरण कर देते हैं। आप चाहे तो इस कोण का नाम AMB बोलकर बुला सकते हैं और इस कोण का नाम AMP भी बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, हम कुछ यहाँ नामकरण कर देते हैं अलग से कि हम जल्दी नाम को भी बोल लें और आप समझ भी जा सके अच्छे से। तो हम ये बोल रहे हैं कि आप AMP भी इस कोण को बोलिएगा, चलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन हम नामकरण अपने मन से कर देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 नामकरण कर दिए ताकि उस कोण का नाम बोलने में आसानी होगा। अब इस कोण को देखिए, हम बोलना होगा तो हम डायरेक्ट कोण एक बोल देंगे, नहीं तो ऐसे करना पड़ेगा, कोण PMB या BMP, तो ऐसे दिक्कत होगा। हम इसलिए नाम दे दिया। चलिए शुरू करते हैं। क्या दिया है? दिया है AB और CD समांतर रेखा है। ध्यान रहे, एक बात बोल रहे हैं, और अगर AB समांतर CD लिखना हो, जैसे AB समांतर CD हमें लिखना हो, तो इस समांतर के जगह पर एक छोटा सा सिंबल, प्यारा सा सिंबल होता है। उस सिंबल कैसा होता है? ऐसा होता है। ध्यान दीजिए, फिर बता रहे हैं कैसे। त्रिभुज का सिंबल हम कैसे देते हैं? त्रिभुज का सिंबल ऐसे देते हैं, चतुर्भुज का सिंबल ऐसे देते हैं, और का सिंबल ऐसे देते हैं। इसी प्रकार समांतर का सिंबल कैसे देंगे? ऐसे देंगे। तो ध्यान दीजिए, हम सिंबल से ही काम चलाएंगे, बार बार समांतर नहीं लिखेंगे। क्या देंगे? AB समांतर CD। AB समांतर CD का मतलब AB और CD क्या है? समांतर है। और PQ क्या है? PQ एक तिर्यक रेखा है। तिर्यक रेखा है जो बिंदु M और N पर प्रतिच्छेद कर रही है। तो क्या होगा? प्रतिच्छेद ऐसा हो रहा है तो क्या हो जाएगा? अब बोलेंगे संगत कौन कौन होगा, तो बोलेंगे कोण एक का संगत बताओ क्या होगा। तो कोण एक देखेंगे, संगत देखने के लिए स्थान देखते हैं कि उसका स्थान कहाँ है। तो कोण एक देख रहे हैं कि इस रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है, तो नीचे भी वही देखेंगे, इस रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में क्या है? 6 है। यानी कोण एक का संगत क्या हो जाएगा? कोण 6 हो जाएगा। इसी तरह बोलते हैं कोण 2 का संगत क्या होगा। तो कोण 2 देखेंगे कि इस रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाएं हैं, तो यहाँ भी वही देखेंगे, इस रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के बाएं, यानी कोण 5 होगा। यानी क्या होगा? कोण 5 होगा। फिर बोलेंगे कोण 3 का संगत बोलिए, तो कोण 3 देखेंगे कि इस रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में है, तो यहाँ भी वही देखेंगे, इस रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के बाएं साइड में क्या है? 8 है। तो क्या हो जाएगा? कोण 8 हो जाएगा। बोलेंगे कि कोण 4 का संगत बोलिए, तो कोण 4 का संगत देखेंगे कि कोण 4 कहाँ है? इस रेखा के नीचे
और इस तिर्यक रेखा के दाहिने, तो दूसरी रेखा के नीचे और तिर्यक रेखा के दाहिने क्या है, कोण 7 है। तो ध्यान रहे कोण 1 का संगत कोण 6 होगा, कोण 2 का संगत कोण 5 होगा, इसी प्रकार 3 का 8 होगा, 4 का 7 होगा। तो ये देख रहे हैं क्या यहाँ क्या प्रमेय बोल रहा है कि संगत कोण आपस में बराबर होते हैं कब, जब दो समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काटती है, और वह हम यही माने हैं, इसका मतलब क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। चलिए आशा करते हैं समझ गए होंगे। चलिए एक दो एग्जाम्पल लेकर आपको समझा देना चाहूँगा और अच्छा से। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, मान लेते हैं ये एक समांतर रेखा है, इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है। ये देखिएगा ये क्या है, समांतर रेखा है, ध्यान रहे, ये नहीं कि असमांतर नहीं मानेंगे। मान लेते हैं ये क्या है, 60 डिग्री है। तो बोलेंगे कि बताइए ये वाला कोण कितना होगा, या मान लेते हैं या x होगा, तो x का मान कितना होगा। तो इतना पता है कि दो समांतर रेखा है, और ये भी पता है कि दोनों समांतर रेखा को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो देखेंगे कि ये 60 x का संगत, ये मतलब 60x अगर संगत है तो इसका मतलब x का मान भी क्या हो जाएगा, 60 हो जाएगा। तो देखिएगा ये समांतर रेखा, ये जो समांतर रेखा है इसके ऊपर और ये तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में है, तो यहाँ भी वही देखेंगे, इसके ऊपर देखेंगे और तिर्यक रेखा के दाहिने साइड में x है, इसका मतलब कि x बराबर 60 हो जाएगा। बोलिए कैसे होगा कि संगत इसको जब भी ऐसा हम नियम लगाते हैं, अगर ऐसा यूज करते हैं इस अभिगृहित को, तो हम साइड में संगत कोण अभिगृहित लिख देंगे ताकि आपको भी कोई किसी प्रकार का दिक्कत ना हो। चलिए आशा करते हैं आप लोगों को ये संगत कोण अभिगृहित समझ में आई होगी। अगर नहीं भी आई है तो प्लीज़ एक बार मुझे मैसेज कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे का एक इसका ही विलोम थ्योरम है। क्या वो थ्योरम बोलता है, देखिएगा। नाम यही है, इसका उल्टा है। उल्टा क्या है, संगत कोण अभिगृहित के विलोम है। एक सेकंड देख लेते हैं ये पूरा संगत कोण दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ जरूर दिखाई दे रहा है। देखिए बीच बीच में हमारी वीडियो कहीं कहीं ब्लर आ जाती है, तो मैं क्षमा चाहूँगा। हम लोग लगे हैं कि जल्द से जल्द इसे सुधार करें, तो जल्द ही जल्द से सुधार करेंगे। तो थोड़ा देखिएगा कैसे भी मैनेज कीजिएगा इसे। संगत कोण अभिगृहित का विलोम क्या बोलता है, इस प्रमेय को ही लिख देते हैं। क्या बोलता है, बोलता है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, जहाँ संगत कोण बराबर हो तो दोनों रेखाएं समांतर होती है। देखिए आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन आया होगा। क्वेश्चन एक जैसे डाउट ही होगा कि जो पिछला जो ये संगत कोण अभिगृहित था, इसको हम डायरेक्ट इस कथन के माध्यम से ही समझा दिए, उसका कोई प्रूफ नहीं दिए कि कैसे बराबर होता है। ठीक है, हम तो ये क्या समझाएं कि जब दो कोई समांतर रेखा हो, कोई तिर्यक रेखा काटे, तो जो संगत कोण होंगे आपस में बराबर होंगे, तो यही समझा दिया डायरेक्ट। लेकिन आप लोग बोलिएगा सर इसका कोई प्रूफ ही नहीं है। तो क्या बोले हम शुरू में, जब अभिगृहित और प्रमेय के बीच अंतर बता रहे थे, तो बोले कि अभिगृहित का कोई प्रूफ नहीं होता है, वो अपने आप में स्व प्रमाणित होती है। इससे वैज्ञानिकों ने 100% सही का करार दिया है। तो आप इसको यह भी नहीं बोलिएगा कि प्रूफ नहीं है तो गलत है, गलत भी नहीं मानना है।
ये 100% सही कथन है, इसको बिना कोई प्रूफ का सही मानेंगे। तो जो पीछे के जो ये संगत कोण अविगृहित बताए वो बिना हम उसका कोई प्रूफ नहीं दिए उसको समझाने का प्रयास किए केवल। तो वही बात है यहाँ भी देखिए, जहाँ जहाँ देखिएगा ना सर अविगृहित लगेगा ना उसका हम कोई प्रूफ नहीं देंगे, क्योंकि वैज्ञानिकों का ये मानना है कि जो जो अवगृहित के कैटेगरी में आ रही है उसका कोई प्रूफ नहीं है, वो 100% स्वप्रमाणित है, अपने आप में सही है। तो जहाँ जहाँ अवगृहित आपको दिखाई देगा वो समझिए कि उसका कथन ही वो अपने आप में सही है, उसका कोई प्रूफ नहीं होगा। तो यहाँ भी देखिए अवगृहित लगा है तो इसको भी प्रूफ नहीं करेंगे। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, देखिए पिछले थ्योरम में जिसमें विलोम नहीं लगा था वो बोल रहा था कि जब दो समांतर रेखाओं को तिर्यक रेखा काटे, लेकिन यहाँ ये नहीं बोला है, केवल ये बोला है कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे, यानी कौन रेखा ये दोनों समांतर है कि नहीं है पता नहीं है, लेकिन दो गो रेखा है इतना पता है, और इतना भी पता है कि दोनों रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है। तो एक तिर्यक रेखा काट रही है तो ध्यान दीजिए, तो बोल रहा है कि तिर्यक रेखा काटे जहाँ संगत कोण समान होंगे। देखिए ध्यान से, हम क्या बोले कि जब दो रेखाओं के एक तिर्यक रेखा काटे तो वहाँ संगत कोण बनते हैं, अंतः एकांतर बनते हैं, बाह्य एकांतर कोण बनते हैं, एक ही ओर के अंतः कोण बनते हैं। तो वहाँ बोल रहा है कि जब दो रेखाओं के एक तिर्यक रेखा काटे तो संगत कोण बराबर होते हैं। तो इसमें देखेंगे कि संगत कोण कौन कौन है। मान लेते हैं इसका AB नाम है, इसका CD नाम है, इसका PQ नाम है, ये MN बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो संगत कोण कौन कौन होगा, ये वाला इसके संगत होगा, यहाँ लिखकर समझा रहे हैं। यहाँ भी हम डायरेक्ट नाम हम दे देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए क्या मान दिया है, दिया है इसमें देखना दिया क्या है, AB समांतर, समांतर का सिंबल नहीं कि AB समांतर CD और PQ एक तिर्यक रेखा है जो तिर्यक रेखा है, और ये भी लिख सकते हैं APQ एक तिर्यक रेखा है जो बिंदु M और N पर प्रतिच्छेद कर रही है। हम उसको फिलहाल अभी छोड़ दिए हैं और आगे लिख रहे हैं, छोड़ क्या दिया है, और जहाँ संगत कोण बराबर है। तो संगत कोण कौन कौन है देखिएगा, जहाँ क्या हो जाएगा कोण एक बराबर क्या है, कोण एक का संगत क्या है, तो कोण एक देखेंगे कि इस रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के दाएं, इस रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के बाएं 8 है, यानी कोण 1 बराबर 8। इसी प्रकार कोण 4 बराबर कोण 7, ऐसे ही हो जाएगा कोण 2 बराबर कोण 5 और कोण 3 बराबर कोण 6 है। ये वाला दिया है, इसलिए बिना कोई प्रूफ के ऐसा हो रहा है कि कोई दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है और वहाँ संगत कोण बराबर हो रहे होंगे। तो देखेंगे तो क्या डायरेक्ट बोल देंगे, बिना आंख बंद करके बोल दीजिएगा, बिना दिमाग लगाए बोलिएगा कि AB और CD क्या होंगे, इसलिए AB समांतर CD होंगे। ध्यान रहे हम क्या बोले कि जब दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो तिर्यक रेखा काटने से जो संगत कोण बनेंगे अगर बराबर है तो क्या है, दोनों रेखाएं समांतर है, अगर बराबर नहीं है तो दोनों रेखाएं समांतर नहीं है। ये कौन सा अविगृहित बोलता है, ये वाला संगत कोण अविगृहित के विलोम से। चलिए उतार लीजिए। चलिए इसका भी कोई एग्जाम्पल जैसे लेते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर दो रेखा खींच रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे समांतर है कि नहीं, आप लोग बोलिएगा समांतर है कि नहीं। एक तिर्यक रेखा काट दे रहे हैं, इसका मान बता रहे हैं, मान लीजिए होगा 110, इसका भी मान लेते हैं 110 है। बोलेंगे कि बताइए ये जो AB और CD जो रेखा है समांतर है कि नहीं। तो देख रहे हैं कि जो कोण दिया है ना 110 और ये वाला कोण, ये दोनों कोण, ये दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। दोनों कोण क्या है, संगत कोण है। संगत कैसे है देखिएगा, इस रेखा के ऊपर और तिर्यक रेखा के बाएं, तो इस रेखा के ऊपर तिर्यक रेखा के बाएं यही कोण है, यानी कि ये दोनों क्या है, संगत कोण है। और संगत कोण जहाँ भी बराबर होते हैं ये दोनों रेखाएं समांतर होती है।
क्या होती है, जहाँ जहाँ दो रेखाओं को प्रतिच्छेद करने से तिर्यक रेखा काटने से अगर संगत कोण बनते हैं, अगर संगत कोण आपस में बराबर होते हैं तो ये दो रेखाएं समांतर है। अगर संगत कोण बराबर नहीं होते हैं, मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं 109, तो ये बराबर समांतर नहीं है, समांतर नहीं होगा। चलिए, आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। आज इतना ही। कल नेक्स्ट क्लास में अगर मिलेंगे तो इसके आगे जो जो शेष समांतर रेखाओं पर अभिगृहित और प्रमेय रिलेटेड बच्चे होंगे तो उनको हम प्रूफ, अगर प्रमेय होंगे तो प्रूफ कराएंगे, अभिगृहित होंगे तो उस कथन को समझाकर आगे बढ़ेंगे। तो आगे भी मिलेंगे, बहुत सारे थ्योरम है, बहुत अच्छे अच्छे थ्योरम है, पढ़ने में भी अच्छा लगता है। और क्या थ्योरम है वो, अंत एकांतर कोण वाले थ्योरम है कि अंत एकांतर कोण बराबर होते हैं समांतर रेखा हो तो, एक ही ओर के अंत कोणों का योग 180 होता है, वो थ्योरम है, वो प्रमेय है, हम उनको प्रूफ के साथ बताएंगे। चलिए आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। फिर जाते जाते बोलेंगे अगर हमारी क्लास पसंद आती है तो अपने दोस्तों में साझा करना ना भूलिएगा, अगर नहीं आती है तो नहीं आने का कारण एक ही होगा, क्या होगा, समझ में न आना। और समझ में नहीं आता है तो हम बोल ही दिए हैं क्या करना है, बस क्या बोले, फिर बोल देते हैं। डिस्प्ले पर मेरा व्हाट्सअप नंबर शो करेगा, व्हाट्सअप नंबर अगर डिस्प्ले पर शो नहीं करता है तो जाइएगा, आप देखिएगा वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शंस में बहुत सारे वर्ड में लिखे होंगे वहाँ मेरी व्हाट्सअप नंबर मिल जाएगी, तो प्लीज़ एक बार अपना डाउट ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।